नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झलमिलिया और इस वीडियो में आज मैं बहुजन समाज पार्टी को लेकर के और बहुजन समाज के उन लोगों के बारे में चर्चा करूंगा जिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर किया था। हालांकि 2024 के चुनाव के बाद से जिस तरह से बहन जी एक्टिव है, उससे कुछ पार्टियां परेशान हो चुकी हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो और आज़ाद समाज पार्टी, ये बहुत परेशान है जब से मायावती जी एक्टिव हुई हैं 2024 के नुकसान के बाद से। चलिए, 2022 के चुनाव में कमज़ोर बीएसपी, 24 के चुनाव में बीएसपी कमज़ोर रही। कम से कम उससे कुछ सबक तो बहन जी ने लिया और अपने पदाधिकारियों को एक्टिव किया और खुद भी एक्टिव हुई। लेकिन मैं चर्चा इस बात को लेकर करूँगा कि जो बीएसपी कमज़ोर हुई थी, जो इतनी बड़ी पार्टी एकदम से एक विधायक 2022 में आ गया, 24 में 10% वोट प्रतिशत कम हो गया और 0 सीट आई। चलिए, 0 सीट तो 2014 में भी आई थी, लेकिन तब वोट प्रतिशत तो लगभग 19-20% था। लेकिन 10% वोट प्रतिशत का गिर जाना, ये बहुत बड़ी बात है। इस पर ही मैं चर्चा करूंगा कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कौन लोग हैं वो जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को इतना कमज़ोर कर दिया। क्या बहन जी पर आरोप लगाते हैं लोग कि बहन जी ने रणनीति उस तरह की नहीं बनाई या बहन जी की नीतियों में बदलाव हैं, काशीराम जैसी वाली नीतियां नहीं हैं। बहन जी पर लोगों ने बहुत आरोप लगाए, लेकिन सच्चाई लोगों को मैं आज बताने की कोशिश करूंगा कि बीएसपी अगर कमज़ोर हुई थी तो क्यों हुई थी। क्योंकि 2024 के चुनाव में जो परिणाम आए हैं, उससे सिर्फ बीएसपी नहीं, वो लोग जो बीएसपी को एक विचारधारा मानते हैं, जो मिशनरी लोग हैं और मायावती जी को भी बहुत बड़ी नेता मानते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, और बीएसपी को कमज़ोर होने पर जितना दुख उन्हें होता है उतना उन लोगों को नहीं होता जिन लोगों ने इस पार्टी को डुबोया है। चलिए, विधानसभा के चुनाव हैं, उपचुनाव 9 सीटों पर। उससे पहले ये चर्चा बहुत ज़रूरी है कि लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए। आम जनता को पता नहीं होता कि हो क्या रहा है। जो नेता बताने की कोशिश करते हैं अपनी जनता को, जनता वही करती है। चलिए, 2000 कहा यह जाता है कि 2012 के बाद से बीएसपी कमज़ोर हुई और 2024 में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। मैंने जो एनालाइज किया है, मुझे सिर्फ 2022 और 24 के चुनाव में ही बीएसपी कमज़ोर नज़र आई। क्योंकि 2007 से 12 में तो पूरा कार्यकाल भी था, 88 विधायक 12 में भी आए थे। 14 के चुनाव की बात करें केंद्र की लोकसभा की, तो उसमें भी वोट प्रतिशत बहुत अच्छा था। उतना ही वोट प्रतिशत 19 में था गठबंधन के साथ, लेकिन 22 और 24 में नुकसान हुआ है। तो ये नुकसान क्यों हुआ है, इस पर चर्चा कर लेते हैं और किन्होंने बीएसपी को कमज़ोर किया। तो देखिए साथियों, 2019 के चुनाव में जब गठबंधन बीएसपी का और समाजवादी पार्टी का हुआ, या लोकसभा की बात करूं 19 में, तो बीएसपी के टिकट मांगने के लिए लाइन लगी हुई थी। क्योंकि सब जानते थे कि गठबंधन समाजवादी पार्टी और बसपा का है और वोट बैंक जो है बीएसपी का उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो जितने टिकट बीएसपी को मिलेंगे वो ज़्यादा जीतेंगे, ये बात तय थी। समाजवादी पार्टी 2014 में 5 सीटें अपने गढ़ में से ले आई थी, जो जहाँ उनका क्षेत्र है, गढ़ है, वहाँ से ले आई थी सीटें। और 2014 में बीएसपी भी कुछ सीटें ला सकती थी, वो कुछ मार्जिन से 200-300 के मार्जिन से कुछ सीटें रह गई थी। लेकिन चलिए, 2019 में जब गठबंधन हुआ तो लाइन लगी हुई थी बीएसपी के टिकट लेने के लिए गठबंधन से, क्योंकि सबको मालूम था कि बीएसपी के जो प्रत्याशी होंगे वो ज़्यादा जीतेंगे। और ऐसा हुआ भी, 10 सीटें बीएसपी की आई और 5 सीटें आई है समाजवादी पार्टी की। लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि हमें नुकसान हुआ और बीएसपी को फ़ायदा हुआ, सारे नेता ये कह रहे थे। बल्कि बहन जी ने भी इस बात को कहा कि हमें नुकसान हुआ और हमें नुकसान हुआ, हमारा वोट तो ट्रांसफ़र हुआ समाजवादी पार्टी को, लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट ट्रांसफ़र बसपा को नहीं हुआ, वरना और ज़्यादा सीटें आती। तो बहन जी ने इस तरह की बात कही थी और उस समय गठबंधन तोड़ दिया था। लेकिन गठबंधन तोड़ने की असल वजह अब नजर आई कि जो गठबंधन तोड़ा था बहन जी ने, वो समाजवादी पार्टी के षड्यंत्र की वजह से तोड़ा था। किस तरह से उन्होंने बहुजन समाज के नेताओं को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, उनको लालच दे करके तोड़ने की कोशिश की। और बहन जी ने भी कॉल की थी
ये बात सामने आई 2024 के चुनाव के बाद तो इसलिए बहन जी ने गठबंधन तोड़ा था। और बाद में ये प्रचार किया गया 2022 के चुनाव में, क्योंकि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ, बीएसपी अकेले लड़ी, तो कुछ लोगों को लगा कि, और उसमें वहाँ कहीं ना कहीं बीएसपी की भी कमी थी, मायावती जी की भी यहाँ हम कमी कहेंगे कि वो सक्रियता नहीं थी जितनी सक्रिय अखिलेश यादव यहाँ थे। ये नुकसान झेलना पड़ा बीएसपी को। तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जब गठबंधन हुआ तो जो बहुजन समाज के लोग, जो बसपा के जो नेता थे, बड़े नेता थे, उन्होंने बीएसपी को छोड़ा। नेताओं ने छोड़ा, जनता ने नहीं छोड़ा। 22 के चुनाव से पहले नेताओं ने छोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर कहीं से लड़ा जाएगा तो हम हार जाएंगे, तो इसलिए समाजवादी की पार्टी की तरफ चले जाएं। और दूसरा, समाजवादी पार्टी और आरएलडी जीत सकती है, इनकी सरकार बन सकती है, उनको ये बात भी पता थी। इसलिए बहुत सारे बहुजन समाज के नेता इधर चले गए समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ, और गांव-गांव में जाकर के बहुजन समाज के नेताओं ने अपनी अपनी बस्तियों में जाकर के वहां समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार किया और मायावती के खिलाफ, बसपा के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया, साजिश रचनी शुरू कर दी। और बहुत सारी ऐसी बातें कही, मैं खुद मौजूद था वहाँ, जिसमें यह कहा गया कि मायावती के खिलाफ तो अखिलेश यादव एक बात भी नहीं बोलते। इतनी बड़ी दोस्ती को, इतनी बड़ी दुश्मनी को भुला करके दोस्ती की थी, 2019 में गठबंधन किया था और बीएसपी को फायदा भी मिला था। फायदा मिलने के बाद गठबंधन तोड़ा तो गलती बहन जी की। इस तरह से लोगों का माइंड वॉश करने की कोशिश की। और ये सारे नेता कौन थे? दलित बस्तियों में जाने वाले नेता कौन थे? सारे दलित नेता थे जो बहुजन समाज से इधर आए थे कि अखिलेश यादव की सरकार आने वाली है, गठबंधन की सरकार आने वाली है। वो लोग थे वो। और अखिलेश यादव ऐसा कर रहे हैं वो तो सीधी सी बात है, कोई भी नेता, कोई भी राजनेता अपनी पार्टी बढ़ाने के लिए सारे हथकंडे अपनाएगा। लेकिन बहुजन समाज के लोगों ने जाकर के लोगों के बीच में ऐसा प्रचार किया जिससे कि लोगों का माइंड वॉश हुआ। क्योंकि आम जनता को नहीं पता, आम जनता का जो नेता है, जो पहले बीएसपी में था और बीएसपी में रहकर प्रचार प्रसार बहन जी के पक्ष में करता था, लोग उससे जुड़ते थे, लोगों के साथ लोग बहन जी की वजह से जुड़े, बसपा की वजह से जुड़े और उसको अपना नेता मानना उन्होंने शुरू किया। और बाद में उसी नेता ने उनके बीच में जाके जब समाजवादी पार्टी की तारीफ की और बसपा की बुराई की, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों में ये भ्रम पैदा हुआ और ये जहर फैला। और इसी वजह से 22 के चुनाव में समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन किया, सरकार तो बना नहीं पाई, पूरी ताकत भी लग गई। बीएसपी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीएसपी के पास तो उन लोगों का भी वोट है जो बिल्कुल कहते हैं ना कि चाहे वोट गड्ढे में जाए बसपा को ही जाएंगी। जो बहन जी को देवी मानते हैं उनकी वोट तो कभी जा ही नहीं सकती। आज बिल्कुल हाशिए पे आने के बाद भी 22 में 13% वोट प्रतिशत था। ये छोटी बात नहीं है। जिसको कहते हैं कि खत्म हो गई, खत्म होने पर अगर 12-13% है तो ये दूसरी पार्टियां, कांग्रेस यहाँ पर क्या परसेंट है, 1.5-2%, अकेले चुनाव लड़ती तो 1% भी नहीं रहने का। आरएलडी क्या रहेगी अकेले चुनाव लड़ने पर, आप कल्पना कीजिए। तो ये क्या है फिर? अगर खत्म होने पर 12-13% बसपा का वोट बैंक है तो आप मान के चलिए कि ये पार्टियां क्या हैं फिर, जो आज सांसद लेके बैठी हैं, 2-2 आरएलडी हो गई, कांग्रेस 6 विधायक सांसद बना लिए गठबंधन के साथ, अकेले चुनाव लड़ते हैं तो क्या स्थिति रहेगी इनकी, आप सोचिए। तो बीएसपी कहाँ कमजोर? कहीं कमजोर नहीं है। तो बीएसपी के बहुजन समाज के नेताओं ने ही कमजोर किया था और बाद में सरकार नहीं बनी, किसी वजह से फिर वहाँ पद लेकर बैठ गए, वो फिर से बहुजन समाज पार्टी के साथ आ गए। 24 के चुनाव में कुछ नेता घर बैठे और बहन जी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ी। लेकिन वो जो जहर खोला गया था 2022 के चुनाव से पहले, फिर जब एक विधायक बीएसपी का आया तो कहीं ना कहीं मनोबल डाउन होता है कार्यकर्ताओं का क्या, वोटर्स का भी होता है। बुरा लगता है उन लोगों को, और लगा। इसीलिए 2024 के चुनाव में बहन जी को नुकसान देखना पड़ा। ये जहर घोला गया था 2022 से पहले, 22 के चुनाव के लिए, और 24 में भी चला ये। लेकिन 24 और उसमें कहीं ना कहीं बीएसपी की भी गलती रही। जितना जहर घोलने में इन्होंने समय दिया, इन लोगों ने, दूसरी पार्टियों के लोगों ने, क्योंकि इनका तो काम था जब उधर जाके, तो वही सही बात है कि वो अगर वो उधर चले गए, किसी पार्टी में चलेंगे तो प्रचार प्रसार तो उन्हीं का करेंगे।
और अपने तरीके से करेंगे, जिताने की कोशिश करेंगे। मैं उनकी गलती भी नहीं मानता। तो गलती यहाँ किसकी है? गलती यहाँ बीएसपी में रहने वाले पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की, कि उन्होंने क्यों सही बात लोगों को नहीं बताई, लोगों के बीच में जाकर इस चीज़ को ख़त्म क्यों नहीं किया कि ये सारी चीज़ें झूठ है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, जहर फैलाया जा रहा है, ऐसी बात उन्होंने क्यों नहीं की। गलती यहाँ बीएसपी से भी हुई है, बीएसपी के पदाधिकारियों से हुई है। मायावती जी भी सक्रियता कम थी, मैं यहाँ थोड़ी कमी यहाँ बीएसपी की भी बताऊँगा। लेकिन बीएसपी को कमज़ोर करने का काम जो किया था वो बहुजन समाज के लोगों ने किया था। और 2024 में जाकर के अब क्या नाम है, लोगों को पता चल रहा है कि हमारे वोट देने का फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं है जनता को। नेता तो वहीं के वहीं है, नेता तो वहाँ चले जाएंगे जहाँ पे उनको एमएलए एमपी बनाया जाएगा, वहाँ किसी भी पार्टी में चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें जनता से मतलब नहीं है। उनको तो अपना घर और अपने आप को देखना है। किसी भी पार्टी में अगर एमएलए एमपी या टिकट होता है उनका, तो वो तो वहाँ चले जाएंगे। लेकिन जो आम जनता जो बहन जी के भरोसे है कि बहन जी काम करेंगी, क्योंकि बहन जी ने जो कार्यकाल पीछे रहा है बहन जी का, जिसमें नौकरियां भी दी हैं, रोजगार भी दिए हैं, महंगाई से निजात दिलाई थी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बनाई गई थी, तो ये सारी चीज़ें होंगे। तो बहन जी के चुनाव जिताने के लिए हमेशा रहते हैं। तो नेता तो उधर से उधर चले गए, लेकिन जनता तो परेशान हुई ना। लेकिन अब जनता को पता चल रहा है, बहन जी भी ऊपर से एक्टिव हो गई हैं, इधर जनता को भी पता चल गया, क्योंकि किस तरह से लोग, किस तरह से जब षड्यंत्र ऊपर से रचा जा रहा है कि बांटा जा रहा है एससी व एसटी को, उनमें बंटवारा किया जा रहा है, तो सिर्फ एक ही नेता बाहर निकल कर आई, बहन जी मायावती जी, और कोई नज़र नहीं आ रहा। एक भी सांसद नहीं है, उसके बावजूद आ रही है। और जिनको जिताया 37 सांसद 2024 के चुनाव में बना दिए दलितों ने, वो चुप बैठे हुए, वो कुछ नहीं कर पा रहे। बहन जी का एक सांसद नहीं है, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है अपनी, उन ताकत का असर भी हो रहा है। तो ये बात अब लोगों को समझ आ रही है। और बीएसपी को कमज़ोर करने वाले बहुजन समाज से ही जो लोग हैं वही इसको कमज़ोर कर रहे थे। चलिए, जो बसपा में है कम से कम उनको तो ये समझ है, वो इधर उधर नहीं गए, और ये चलो चले भी गए, लेकिन बसपा का कभी उन्होंने बुराई नहीं की। ऐसे नेता भी मैंने देखे जो दूसरी पार्टियों में चले गए, लेकिन कभी बसपा की बुराई नहीं की। ऐसे भी नेता होते हैं। वो चलिए विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए चले गए कि वहाँ दलितों का हित कर सके, अगर उधर से जीत जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी बसपा के खिलाफ कोई एक शब्द नहीं बोला। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी नेता हैं। मैं तारीफ करता हूँ ऐसे लोगों की। किसी भी पार्टी में गए तो बसपा के खिलाफ वो नहीं बोले, बहन जी के खिलाफ वो नहीं बोले। और कार्यकाल भी उन्होंने बताया, अगर उनसे पूछा गया तो उन्होंने सीधा बताया कि बहन जी से बढ़िया कार्यकाल किसी का नहीं रहा। तो यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद का भी रोल है। बहुत सारे लोग जो बीएसपी से टिकट उनको नहीं मिल पाया, चाहे वो पार्षद का हो, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, मेयर के चुनाव हो, या और विधायक एमएलए एमपी के चुनाव उनके टिकट कटे, तो बहुत से लोग नाराज बीएसपी से वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ चले गए। ये समाजवादी पार्टी या चंद्रशेखर आज़ाद। अब चंद्रशेखर आज़ाद भी बीएसपी को कमज़ोर करना चाहते हैं, सीधी सी बात है। वो चाहे भले ही बहन जी की तारीफ कर देते हो, किसी पत्रकार के सामने कह देते हो कि बहन जी हमारी बड़ी नेता है, उनसे बड़ा कोई नेता नहीं। ये सिर्फ बीएसपी का वोट लेने के लिए है, बहुजन समाज के वोट को अपनी तरफ करने के लिए है, स्टंट मात्र है ये, इसमें सच्चाई नहीं है। साफ साफ दिखता है ये चीज़ें। अब बुद्धिजीवी लोग इस चीज़ को समझते हैं। तो चंद्रशेखर का एक बड़ा रोल इसमें है कि बहन जी को, बसपा को कमज़ोर करने का काम उन्होंने किया। उनके साथ जो लोग जुड़े बसपा से जाकर के, उन्होंने बीएसपी को कमज़ोर करने का काम किया। अब देखिए कि सबसे ज़्यादा कमजोरी जो आई है वो चंद्रशेखर की टीम, क्योंकि चंद्रशेखर के साथ जुड़ने वाले सबसे ज़्यादा बहुजन समाज के लोग ही थे। और जहाँ बसपा का प्रचार होता था वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद के लोग पहुँच गए और वो खिलाफ बोलने लगे बसपा के। फिर तो पक्ष में किसके बोलेंगे? आज़ाद समाज पार्टी के। अब वो बसपा के खिलाफ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चाहे वो चुनाव लड़े या ना लड़े, लेकिन खिलाफ तो उन्होंने प्रचार कर दिया। 2024 के चुनाव के अंदर अगर चंद्रशेखर ये तर्क देते हैं कि 2024 में 0 सीट आ गई, वहाँ तो हम चुनाव नहीं लड़े, एक नगीना पे लड़े थे, एक डुमरियागंज 2 सीट पे लड़े, तो बाकी 488 सीट पर बीएसपी का क्या हुआ? 486 पर नुकसान क्यों हुआ? तो नुकसान तो सीधा हुआ ना कि आपकी जो पूरी टीम थी उन्होंने बीएसपी का प्रचार तो नहीं किया। आप मुझे बताइए, जनता इस बात को सोचे कि चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि हमने 2 सीट पे लड़े,
एक नगीना सीट पर और एक डुमरियागंज सीट पर। तो बाकी 486 की आप बात कर रहे हैं, तो 486 पर जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो आपकी टीम में हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने दुष्प्रचार तो किया बसपा का। अगर 2 सीट पर आप लड़े तो कहते ना कि आजाद समाज पार्टी उठाए बसपा का झंडा और बसपा के समर्थन में हो जाए सारी सीटों पर 486 पे। ऐसा किसी ने किया? ऐसा दिखा क्या? उन्होंने सिर्फ प्रचार खिलाफ में किया बसपा के, उससे भी नुकसान हुआ। और लोगों ने फिर तुम्हारी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी तो थी नहीं, तो फिर गठबंधन को वोट दिया। इस तरह से पूरा जो नुकसान देखने को मिला 2024 में बीएसपी को, ये इस तरह का माहौल बनाया गया। ये सच्चाई है। और चंद्रशेखर आज़ाद को खुशी मिलती है इस चीज़ पर कि बसपा जहाँ से कमज़ोर हो जाए या बसपा 0 पे आ जाए तो बड़ी खुशी मिलती है। मैं तो सीधा कह रहा हूँ, अगर पत्रकार उनसे पूछ लेते हैं तारीफ अलग करते हैं वो, क्योंकि बीएसपी का वोट लेना है। लेकिन अगर ये कह दें कि भाई बीएसपी तो 2024 के चुनाव से बहुत एक्टिव है, बहुत मजबूत नज़र आ रही है, मायावती खूब पूरी एक्टिव नज़र आ रही है, और चुनाव में देख लो दमदारी से चुनाव लड़ रही है, तो पसीना आ जाता है माथे पर। मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ, डर लगता है पार्टियों को कि बहन जी एक्टिव हो गई तो हमारा क्या होगा। फिर साजिश रचने की कोशिश करते हैं, बड़ा माहौल बनाने की कोशिश की, बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बनाने की कोशिश की इन सारे लोगों ने मिलकर के। क्या हुआ? बीएसपी ने टिकट 2024 में दिए, सारे के सारे टिकट ऐसे दिए जो बीजेपी को हरा सके। गठबंधन जो हुआ, गठबंधन को जो फायदा मिला, मैं कहता हूं वो बीएसपी की वजह से ही मिला। और बाद में भी जब अगर बीएसपी अकेले चुनाव लड़ी, इतनी बड़ी पार्टी, उसके बावजूद क्या कहते हैं, 16 सीटें ऐसी थी अगर बीएसपी ना होती तो हमें मिल जाती। अरे सरकार तुम जब भी नहीं बना पाए, पूरी ताकत तुमने लगा ली, सारे मिलकर साजिश रच ली बीएसपी के खिलाफ, और बीएसपी ने भी तुम्हारी मदद कर दी, बीजेपी के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिया, उसके बावजूद तुम नहीं जीते। लेकिन कहीं ना कहीं बीएसपी पे आरोप लगाने के लिए कुछ ना कुछ बातें बोलते हो कि बीएसपी की वजह से वो वोट कट गए। तो इस बात को समझना पड़ेगा अब जनता को, और जनता समझदार भी है, और सारे जो बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं उनको सामने आना पड़ेगा। छुपकर बातें करना, छुपकर फ़ोन पर बोलना, मैं सीधा कह रहा हूँ उन लोगों को, मेरे से भी बात होती है लोगों की, मैं कहता हूँ कि एक्टिव हो जाइए, सोशल मीडिया पर एक्टिव होइए। कौन रोकता है आपको? कौन रोकेगा? किसमें है ताकत? इस संविधान ने सबको ताकत दिया अपनी आवाज़ बुलंद करने की, तो उस ताकत को दिखाइए ना। बोलने का तो अधिकार पूरा है आपको, बोलिए सच्चाई को। तो उनको भी आना पड़ेगा, और वो जब आएंगे मैदान के अंदर या सोशल मीडिया पर आएंगे वो, तब देखना बदलाव बहुत बढ़िया होगा। और मैं बसपा के पक्ष में अगर कहीं ना कहीं बोलता हूं तो मुझे देश की चिंता है। मैं किसी पार्टी का पूरी तरह से समर्थक नहीं हूं, मुझे देश की चिंता है। देश में जिस तरह का वातावरण, जिस तरह का माहौल है, उस माहौल को अगर सही करना है, सुधारना है, इस देश से नफरत हटानी है और इस देश में भाईचारा पैदा करना है, तो बहुजन समाज पार्टी और संविधान को मानने वाली पार्टी को लाना पड़ेगा। इस देश में भाईचारा बन जाएगा, मानवता बन जाएगी, आ जाएगी। तो मैं तो इस देश के पक्ष में हूँ। कुछ लोग कहते हो अपने आप को राष्ट्रवादी, हम असली राष्ट्रवादी हम कहते हैं। हम देश में मानवता चाहते हैं। किसी के धर्म को बुरा कहकर, किसी के धर्म को अच्छा कहकर कोई मानवतावादी नहीं बनता। इस देश ने, इस संविधान ने सबको बराबर का राइट दिया, अधिकार दिया है। सारे धर्म अपने अपने जगह सब सही हैं, सबकी इज्जत, सबका सम्मान होना ज़रूरी है। कोई धर्म छोटा नहीं, कोई धर्म बड़ा नहीं, कोई आलोचना नहीं किसी की। भाईचारा ऐसे बनता है, और ऐसा जब ही होगा जब बहुजन समाज पार्टी मैदान में आएगी और केंद्र में और राज्यों में सरकारें बनेंगी। इसीलिए अगर मैं समर्थन करता हूं तो बसपा का करता हूं। तो समझना आप जनता को है। महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है। अकेले पहले भी चुनाव जीती है। 2007 से 12 का जो कार्यकाल रहा वो पूर्ण बहुमत का रहा, और कार्यकाल देखने के बाद ही बीएसपी जीती थी। 3 बार गठबंधन से सरकार बनाई बीएसपी ने, लेकिन उन गठबंधन में जिस तरह से काम बसपा ने किया था उस काम को जनता पसंद करती थी। इसीलिए पूर्ण बहुमत की सरकार सब ने मिलकर बसपा की बनाई थी, अकेले अपने दम पर बसपा ने बनाई थी, और अभी भी बना सकती है, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।